आखिरी ताजदार दक्कन नवाब मीर उस्मान अली ख़ान निज़ाम हफ्तुम ने आवाम को रोज़गार फ़राहम करने के मकसद से ज़िला आसिफ़ाबाद और ताल्लुक़ा सिरपुर के दरमियान सिरपुर पेपर मिल्स SPM और सरसलग मिल्स 1936 में क़ायम किए। SPM और सरसलग के मज़दूरों और उनके अरकान ख़ानदान हज़ारों अफराद के लिए ESI अस्पताल क़ायम किया गया। ESI अस्पताल अच्छा 1985 में सरसलग बंद कर दी गई। आधा ESI अस्पताल वीरान हो गया साहब कीजिए। अब उसके बाद जो है सरसलग की अराज़ी बेच दी गई। अब उसके बाद जो है 2014 में SPM बंद कर दी गई। ESI अस्पताल खंडर हो गया, सुकड़ कर सिमट कर छोटी सी डिस्पेंसरी में तब्दील हो गया। अब ये सामने दिखाएंगे साहब। अब ये पहले तो ये देखिए बोर्ड यहाँ का, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस दवाखाना। अब ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस दवाखाना सिरपुर कागज़ नगर। अब ये क्या है, छोटी सी डिस्पेंसरी बन गया है साहब। ये देखिए साहब, एक छोटी सी डिस्पेंसरी में तब्दील हो गया है। अब उसके बाद क्या हो गया साहब, दूसरी जानिब SPM के 50 क्वार्टर्स खंडर हो गए। मज़दूरों की ये शिकायत है कि उनको काम पर न लेकर गैर मुकामी मज़दूरों स्टाफ को भर्ती करके SPM को रीओपन किया गया। ये सही अस्पताल है साहब। लोगों का कहना है कि गैर आबाद खंडर क्वार्टर्स और उनकी ज़मीन पर इंदिरम्मा पथकम के तहत मकानात बनाकर मुस्तहिक़ीन गरीब अफराद को दिए जाएं, सही मसरफ़ होगा, वरना लोग SPM के क्वार्टर्स और ESI के खंडर और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। आप उस वक़्त तो सामने आप बोर्ड देखें साहब ESI का, अब उसके इस खंडर को भी देखिए साहब, समझे नहीं। बहुत बड़ी कॉलोनी थी ये। यहाँ जो है लोकल ऑफिस था, जहाँ से मज़दूरों को जो है पैसे वैसे मिलते थे। उसके बाद ये जो अस्पताल है साहब, अब ये एक अस्पताल नहीं था साहब, ये बंच ऑफ हॉस्पिटल्स था, कई दवाखानों का मजमुआ था, बहुत बड़ा अस्पताल था साहब ये। तो अब ये खंडर हो गया हमें। अब इसको देखिए, इसकी अतराफ से अपना आप भी देखेंगे, दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, पहले ये खंडरों को देखिए, इनको देखिए। आइए आगे आइए साहब। इसके पीछे बहुत बड़ी बस्ती है, वो भी खंडर हो गई साहब, समझे नहीं। हल्का सा वो भी दिखा देंगे। बहरहाल अब आगे अपन साहब बाहर निकल रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं इन खंडरों को देखते हुए। मराल बिल्डिंगें बहुत अच्छी थी साहब, मुनासिब देख रेख नहीं होने की वजह से खंडर हो गई है। ये देखिए साहब। अब इस ESI अस्पताल है साहब ये। अब इस ESI अस्पताल को देखने के बाद अब इसके सामने जो है क्वार्टर की लाइन थी साहब, डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ और जो है जितने भी थे उनके जो है क्वार्टर्स थे साहब, यहाँ पे सामने, समझ नहीं। वो भी खंडर हो गए, ग्राउंड लेवल हो गया, जंगल सा हो गया है वहाँ पे। पहले इसको देखिए साहब, जैसा ये खंडर हो गया, अब ये भी ग्राउंड लेवल हो जाएंगे आगे चल के। तो अब ये देखिए साहब, समझ ना। अब इन खंडरों के साथ जो है ये क्या था, ये यहाँ पूरे क्वार्टर्स थे, समझ नहीं, वो खंडर हो गए सब। उसके बाद जो है ये जो सड़क जा रही है साहब, ये इस तरफ जो है यानी म्यूनसिपल से होती हुई जो है वो उधर पेट्रोल पंप पे निकलती है, यानी तेलंगाना तली चौरस्ते की तरफ, और इधर से जो है यानी सरसलग और SPM वगैरह जाती है ये। अब यहाँ से देखिए साहब, ये पूरा खंडर है साहब। अब ये जो है रोड वो उस सड़क पे निकल रही है, ये बिल्कुल खंडर हो गया साहब।
यह इसका तरफ भी जो है क्वार्टर से जो कि खंडर हो गए हैं, ये भी खंडर हो गया तमाम। अब ये देखिए, अगर ऐसा दिखाते बैठेंगे तो घंटों हो जाएंगे साहब, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। नहीं, सामने ज़रा बताएंगे साहब। सामने एक बैनर दिख रहा है, वो बैनर को दिखा के ये पहले इसको देखिए साहब, ये खंडर है। तो अब लोगों का कहना है कि ये जो खंडर है और ये जो इतनी ज़मीन है, इसका आखिर मकसद क्या है? तो लोग ये चाहते हैं कि इन खंडरों को और इन पे की इनकी जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उस पर जो है इंदिरम्मा पथकम के तहत, देखिए इंदिरम्मा पथकम के तहत जो है मकानात बनाकर गरीबों को दी जाए। अब यहाँ क्या साहब, वो वसुंधरा कॉलेज वगैरह के जो है, हाँ वसुंधरा जूनियर कॉलेज एंड वो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड हैं साहब। अब यहाँ पे देखिए साहब, ये जो है फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम पार्क, हाँ ये क्या है, पौरपालगा संगम कागज़ नगर और फ्रीडम पार्क, जिला कोमरम भीम आसिफाबाद। तो अब म्यूनसिपलिटी ने जो है इस खंडर को जो है फ्रीडम पार्क बनाया है साहब। ये पार्क है साहब, ये बोर्ड दिख रहा साहब, समझे, और गेट भी दिख रहा है, तो ये पार्क है साहब। अब इस पार्क को देखिए साहब, ये पार्क कैसा है। अब उसके बाजू जितनी भी ज़मीनें हैं सब करोड़ से खंडर हो गए, तो बिल्कुल खंडर हो गए सब कुछ। तो इन ज़मीन को अगर इंदिरम्मा पथकम के तहत बनाकर अगर गरीबों को दे दिया जाए तो इसका सही मसरफ़ होगा, वरना जो है क्या होगा, लोग इस पर जो है कब्जा कर लेंगे। और सामने जो है मस्जिद है साहब और ईदगाह का एरिया है साहब, वो वहाँ ईदगाह के भी नज़र आ रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही।